friends and welcome to this session of my English class. Today we are going to read the chapter A Hero. आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है A Hero. ये कहानी जो है R.K. नारायण द्वारा रचित मालगुडी डेज जो उनका नॉवेल है उसमें से लिया हुआ एक भाग है. बहुत ही प्यारी कहानी है. स्वामी उन्होंने जो मालगुडी डेज लिखा था उसका एक मुख्य जो कैरेक्टर था, हीरो जिसको कह सकते हैं, तो उसका नाम था स्वामी. तो स्वामी के ऊपर बेस्ड ही इनमें सारी कहानियां होती हैं. तो स्वामी की ही एक कहानी है. आइए पढ़ते हैं और इसका मजा लेते हैं. स्टोरी का नाम अ हीरो. यू कैन सी दिस इज द लेसन नंबर 10 ऑफ योर बुक अ हीरो. लेट्स स्टार्ट रीडिंग चैप्टर. Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. One day, his father was reading a newspaper. Swami is a 9-year-old boy. Swami एक 9 साल का बच्चा है, 9 साल का लड़का है. Who lives in Malgudi village, जो मालगुड़ी गांव में रहता है. With his parents and grandmother, अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता और ग्रैंडमदर यानी दादी के साथ. तो स्वामी एक 9 साल का लड़का है जो मालगुड़ी गांव में रहता है अपने माता पिता और दादी के साथ. वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. एक दिन उसके पिता एक अखबार पढ़ रहे थे. फादर, स्वामी, लिसन टू दिस. अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद अ टाइगर टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर. आफ्टर रीडिंग इट through, father looked at Swami and asked, what do you say to that? तो उसके पिता जो कि अखबार पढ़ रहे होते हैं तो वो बात करते हैं. फादर कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस. स्वामी इसको सुनो. अ न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड. एक खबर है जिसमें कि एक गांव का लड़का, लैड यानी कि लड़का, गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में खबर सुनो. while returning home by the jungle path, जो कि घर जा रहा था अपने जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जाते हुए, came face to face with a tiger. तो उसके सामने एक टाइगर आ गया. एकदम फेस टू फेस यानी कि जो हमारे बिल्कुल सामने होता है, तो फेस टू फेस उसके सामने एक टाइगर आ गया. till some people came that way and killed the tiger. और जब तक कुछ लोग उसके पास नहीं आ गए, उसी रास्ते से नहीं आए और उन्होंने उस टाइगर को मार नहीं डाला. तो वो एक ब्रेव बॉय था जो कि उस टाइगर के सामने आया लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड. तो ये पूरी खबर पढ़ने के बाद फादर ने, उसके पिता ने स्वामी की तरफ देखा और कहा, उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे. स्वामी कहता है इस पे, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल अ बॉय. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर. तो इस पर स्वामी क्या कहता है, वो कहता है कि आई थिंक यानी मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो जरूर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, वो जरूर बहुत ही एक शक्तिशाली और ग्रोन अप पर्सन और एक बड़ा आदमी होगा, वयस्क आदमी होगा. जैसे कि बड़े लोग होते हैं तो ये मतलब लड़का नहीं होगा. नॉट एट ऑल अ बॉय, एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो जरूर एक बहुत ही शक्तिशाली और एक बड़ा आदमी होगा, लड़का नहीं होगा. हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर. एक लड़का किस तरह से एक टाइगर के साथ लड़ सकता है. फादर कहते हैं, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड, whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything. तो जो पिता होते हैं वो उसको समझाते हैं ये बात. कहते हैं कि सिर्फ शक्ति होने से ही कुछ नहीं होता, अपने अंदर वो साहस भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए. तो ये बात समझाते हैं उसको. अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट. एक आदमी में एक एलिफेंट यानी कि एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है. एंड येट बी अ कावर्ड, लेकिन फिर भी वो एक कावर्ड, कायर हो सकता है. जबकि वेयर एज अनदर मैन, जबकि दूसरा आदमी, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, जिसमें कि एक स्ट्रॉ जितनी स्ट्रेंथ यानी कि जैसे तिनका होता है, तिनके जैसी स्ट्रेंथ हो सकती है. बट हैज करेज, लेकिन उसमें साहस हो सकता है. कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है. यानी जरूरी नहीं कि हमारे पास हाथी जितनी शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो भी इंसान जो है कायर हो सकता है. बट अगर हमें शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन हमें साहस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. ये उसके पिता उसको
समझाना चाह रहे थे। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी। तो स्वामी उनसे पूछता है कि आप ऐसा सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मुझ में बहुत सारा करेज, मैं बहुत साहसी हूँ। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, लेकिन मैं क्या करूंगा अगर मुझ पर एक टाइगर अटैक कर दे, आक्रमण कर दे तो। फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस। तो अब उसके पिता कहते हैं कि लेट अलोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को जाने दो, यानी कि शक्ति की बात तो जाने ही दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो, ये साबित कर सकते हो कि तुम में करेज है, साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माय ऑफिस, तो मुझे आज देखने दो कि क्या तुम अकेले मेरे ऑफिस में आज रात को सो सकते हो। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर। स्वामी हमेशा जो है अपनी ग्रैनी यानी दादी के साथ सोता था, दादी के बगल में, बिसाइड यानी कि उनके बगल में सोता था। जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे होते हैं अपने दादा दादी के पास सोते हैं, तो वैसे ही स्वामी अपनी दादी के पास सोता था उनके बगल में, जिसकी वजह से उसके पिताजी नाराज रहते थे, उनके पिताजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी बहाने बनाता है, वो कहता है कि अगले महीने की 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा पिताजी। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये आज से ही करना होगा। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, फादर गेट अप। तो शाम को क्या हुआ, इन द इवनिंग यानी शाम को, स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, स्वामी अपनी दादी के पास गया, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उनकी जो ब्लैंकेट थी, उनका जो कंबल था, उसको अपने ऊपर लेके सो गया, मतलब उसके अंदर घुस के वो सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, तो उसके पिता आए और उससे बोले, फादर बोले क्या, गेट अप, गेट अप यानी उठ जाओ। ग्रैनी दादी जो थी वो कहती है, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। जैसे होता है अक्सर कि बच्चे दादाजी के पास सोते हैं और अगर इस तरह का कुछ हो तो उनको लाड़ प्यार होता है अपने पोते से, पोतियों से, तो वैसे ही दादी को प्यार था अपनी पोते से, तो वो कहती क्यों उसको परेशान कर रहे हो, सोने दो उसको। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, लेकिन पिताजी ने क्या किया, उसका जो बेड था, उसका जो बिस्तर था, पूरा रोल कर लिया, उसको मोड़ लिया और उसको अपने आर्म्स के नीचे यानी कि अपने ऐसे ऐसे हाथ में दबा लिया। फादर ने कहा उससे, कम विथ मी, कि चलो मेरे साथ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। तो स्वामी अब बहाने बनाता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर लगता है इन सब चीजों से, अकेले सोने से डर लगता है, तो वो कहता है कि लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कि मुझे प्लीज हॉल में सोने दीजिए। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा धूल है, एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस, और वहां पे बिच्छू हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, बिच्छू हो सकते हैं बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी जो लॉ की बुक्स है, कानून की किताबों के नीचे, उसमें वहां पे बिच्छू हो सकते हैं, और धूल मिट्टी भी बहुत है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वामी जो है बहाने पे बहाने बना रहा है, क्योंकि वो वहां अकेला नहीं सोना चाहता, उसको डर लग रहा है। जैसे छोटे बच्चे अक्सर अकेले सोने से डरते हैं, तो वैसे ही वो भी है। तो आज हम स्टोरी यहीं तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर रेड इन द न्यूज़पेपर, यानी कि स्वामी के फादर ने, स्वामी के पिता ने कौन सी खबर अखबार में पढ़ी। Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path. यानी कि स्वामी के पिता ने खबर पढ़ी एक गांव के लड़के की ब्रेवरी की, उसके साहस की जो है खबर पढ़ी, जो कि एक टाइगर के सामने आ गया था, फेस टू फेस यानी सामने आ गया था, जब वो जंगल के रास्ते से अपने घर वापस जा रहा था, तो उस वक्त उसके सामने एक टाइगर आ रहा था, और ये खबर उन्होंने अखबार में पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। स्वामी के पिता ने क्या बात कही स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत है और साहस है, ताकत और साहस को लेके स्वामी के पिता ने क्या बात कही। He said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward,
whereas another one could have strength of a straw but has courage, can do anything. तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक आदमी के पास हाथी जितनी ताकत हो सकती है और फिर भी वो जो है कायर हो सकता है, कावर्ड हो सकता है, जबकि दूसरा आदमी, एक और आदमी है, दूसरा आदमी हो सकता है कि उसके पास ताकत स्ट्रॉ के बराबर यानी कि तीली के बराबर हो, लेकिन फिर भी उसमें करेज हो सकता है, उसमें साहस हो, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बात उन्होंने साहस और ताकत को लेके कही थी कि ताकत ही सब कुछ नहीं है, साहस भी होना चाहिए। Why did Swami's father ask him to sleep in his office room? स्वामी के पिता ने क्यों कहा कि वो जो है उनके ऑफिस रूम में, ऑफिस में जाके सोए, ऐसा क्यों कहा? Swami's father wanted Swami to show his courage and not be afraid of darkness. So he asked Swami to sleep in his office. तो बेसिकली उसके पिता क्या चाहते थे कि वो जो है अपना डर छोड़ के अकेले रहना सीखे, अकेले सोना सीखे, इसलिए उन्होंने कहा था ये बात। Swami's father wanted Swami to show his courage. स्वामी के पिता चाहते थे कि स्वामी साहस दिखाए, करेज दिखाए, एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और अंधेरे से ना डरे, क्योंकि स्वामी को अंधेरे से डर लगता था। वो चाहते थे कि वो साहस दिखाए और अकेले रहना, अकेले अंधेरे में भी रह सके। सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस, तो इसलिए उन्होंने स्वामी से कहा कि वो उसके ऑफिस में सो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was Swami's condition when he lay amidst the furniture? Now this part we haven't read yet, अभी तक हमने ये पार्ट नहीं पढ़ा है। We will read this part in the next session, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। स्वामी की क्या कंडीशन थी, क्या परिस्थिति थी जब he lay amidst the furniture, जब वो फर्नीचर के बीच में सोया था। ऑफिस में जब उसको सोने को कहा गया तो ऑफिस में वो सोया तो सही, पर सारे फर्नीचरों के बीच में नीचे उसके घुस के सो गया था। स्वामी's heart started beating faster, यानी कि स्वामी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। He shut his eyes tight and covered himself with blanket. उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और खुद को जो है कंबल के नीचे उसने ढक लिया था। He sweated with fright, और डर के मारे वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। तो ये उसकी कंडीशन थी जब वो वहां पे सोया था फर्नीचर के बीच में। What was the incident which showed Swami's bravery? कौन सा इंसिडेंट हुआ, क्या घटना हुई जिससे कि स्वामी ने अपनी ब्रेवरी, साहस दिखाई? When Swami was alone in the dark of his room, he sensed something moving. यानी कि जब स्वामी अकेले उस अंधेरे ऑफिस रूम में था तो उसने कुछ तो भी, he sensed something moving, कुछ मूव करते हुए, यानी कि कुछ हिलते डुलते, ऐसा कुछ उसको आभास हुआ, कुछ लगा। Thinking it was a ghost, उसने सोचा कि ये शायद एक घोस्ट है, भूत है। He hugged it with all his might, तो उसने अपनी पूरी ताकत से, माइट यानी ताकत, तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसको हग यानी कि कस के पकड़ लिया। एंड बिट ऑन इट्स एंकल, और उसके एंकल पे यानी कि एड़ी पे जोर से काटा। इट वॉज अ नोटोरियस थीफ, तो वो एक कोई घोस्ट नहीं था, वो एक चोर था, बदमाश था। हु वॉज इंजर्ड, जो कि इंजर्ड था, जो कि चोट लगा हुआ घायल था। एंड देन वॉज कॉट बाय पुलिस, और बाद में जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड स्वामीज ब्रेवरी, तो इस घटना से स्वामी का जो साहस है, स्वामी कितना ब्रेव था, ये जो है सिद्ध होता है, ये साबित होता है। तो आज बच्चों हमने कई सारी चीजें सीखी कि जैसे कि उसके स्वामी के फादर ने कहा कि ताकत से ही सब कुछ नहीं होता, हमारी हिम्मत भी होनी चाहिए। ताकत व्यक्ति में कितनी भी हो, लेकिन अगर हिम्मत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक वक्त को अगर हमारे पास हिम्मत है पर ताकत की कमी है तो भी हम अपने विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।